गंगा सागर में उनकी स्थिति हो गई और ये उनका सुंदर और दिव्य चरित्र है। फिर इसी वंश में आगे विस्तार हुआ, दिलीप जी हुए, इसके बाद रघु, रघु के अज के दशरथ, और दशरथ जी के 3 रानियां। वैसे इनके और रानियां थी, लेकिन 3 प्रधान रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। यज्ञ के इन्होंने यज्ञ के माध्यम से श्रृंग ऋषि, इनके संतान नहीं थी, तो संतान नहीं थी तो ऋष्यशृंग से उत्तानपाद, रोमपाद जी इनके मित्र थे, उनके यहाँ रहते थे। उनके दामाद जी थे ऋष्यशृंग, शांता नाम की लड़की थी उनकी, तो उनसे उनका विवाह हुआ था। रोमपाद जी कि राज्य में एक बार वर्षा नहीं हुई, पानी नहीं बरसा। जब नहीं बरसा तो उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा। ब्राह्मणों ने कहा कि अगर आपके राज्य में वो ऋष्यशृंग जी आ जाएं, जिनको स्त्री पुरुष का भेद नहीं मालूम है, वो आ जाएं तो यहाँ वर्षा हो जाएगी। बोले ठीक है। उनके लाने के लिए उन्होंने अपने यहाँ के वजारू स्त्रियों को भेजा। वो नृत्य गाना में जो प्रवीण थी, वो गई वहाँ पर मृदंग जी के आश्रम में, जिनके पुत्र सिंह थे, वो कहीं गए थे, वहाँ पर ये जा कर के नृत्य गान वाद्य इत्यादि से उनको मोहित करके नगर ले आई। तो वहाँ बारिश हो गई, वर्षा हो गई। और इसके बाद वो जब जाने लगी तो बोले कहाँ जा रहे हो हमें छोड़ करके। उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। इसके बाद रोमपाद जी ने अपनी पुत्री शांता का उनसे विवाह कर दिया। उन्हीं के द्वारा वशिष्ठ जी की प्रेरणा से, पहले अश्वमेध देख कर आया, उससे नहीं हुई, तब पुत्रेष्ट यज्ञ से ऋष्यशृंग को बुला करके यज्ञ किया गया। यज्ञ के चर माध्यम से कौशल्या जी को यज्ञ जब चर मिला तो उसके 2 भाग किए गए। एक भाग उन्होंने कौशल्या जी को दे दिया, और फिर एक भाग के फिर